गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेसन प्लान बनेगा आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कैसे आपको लेसन प्लान क्रिएट करना है। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पे भी किस तरह आप लेसन प्लान बना सकते हैं उसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके वो विज़िट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सब टॉपिक के अंदर कुछ फार्मूलाज होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। बात करें अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की, तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टूडेंट विल एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन देयर डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाती है वो कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो वो डेली लाइफ में आपको समझने में, कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट विल एबल टू अप्लाई द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग CI फार्मूला। Student will be able to identify the formula of compound interest. Student will able to explain the solve different day-to-day problem related to compound interest, and student will be able to recognize the formula of compound interest. तो ये सारे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके इस लेसन प्लान के। बात करें अगर टीचिंग मेथड की, तो वो आपका सेम है। टीचिंग एड भी आपका सेम है। प्रीवियस नॉलेज के अंदर एटलीस्ट स्टूडेंट को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ पाएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो आप सवाल पूछेंगे, वेयर डू अ पर्सन बोरो मनी, तो जवाब मिलेगा वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। तो वाई डू बैंक गिव मनी टू पर्सन टू गेट द इंटरेस्ट ऑन इट, इंटरेस्ट पाने के लिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट आर देयर, दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो यहाँ आप बच्चे फंस जाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आप स्टेटमेंट जारी करेंगे कि आज हम लोग वही कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फिर आप आ जाएंगे प्रेजेंटेशन की ओर। प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ब्लैक बोर्ड में आप इस तरह दिखा सकते हैं कि इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी वेयर द बोरोवर पे अ फी टू द लेंडर फॉर द लोन। एंड इंटरेस्ट आर ऑफ टू टाइप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन इन देयर नोटबुक। फिर आप आएंगे डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा, तो नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज्ड इज़ नेवर सिंपल. The interest is calculated on the amount of the previous year, and this is known as the interest compounded or compound interest. The formula to calculate the compound interest annually is CI is amount minus principal. अमाउंट होगा आपका ये प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n. n जो है वो आपका टाइम है, कितने ईयर के लिए आपने लिया है, नंबर ऑफ ईयर्स n हो गया। आर आपका रेट परसेंट, ए आपका अमाउंट है, एस आई सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और पी यानी प्रिंसिपल है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, और ये जो फॉर्मूला है ये आप ब्लैक बोर्ड में भी शो कर देंगे। इसके बाद डेफिनेशन होने के बाद सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका आता है, व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले 3 हाफ ईयर होंगे आपके 1.5 साल के अंदर, तो कंपाउंडेड 3 टाइम्स मान लिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% से 5% हो गया बिकॉज ऑफ द हाफ ईयरली। और तब आप अमाउंट निकालेंगे इस फॉर्मूला से वैल्यूज़ पुट करके। बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। फिर ये आया आपका दूसरा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए, अ टीवी वॉज ब्रॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000. आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%. फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर. तो प्रिंसिपल इतना है, रिडक्शन हुआ है 5% ऑफ 21,000, यानी कि 1050 का रिडक्शन हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर क्या देखा गया, 21,000 में जब 1050 माइनस करेंगे तो 19,950। तो वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या होगा,
तो आप डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते थे। ये तो हुआ पहला मेथड। ये हो गया आपका दूसरा मेथड कि 21,001 माइनस 5/100 करके भी आप इस वैल्यू को निकाल सकते थे। दो तरीक़ा से कराया गया है। बच्चे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन करेंगे नोटबुक के अंदर। इसके बाद आप आ जाएंगे रिकैपिचुलेशंस की ओर। रिकैपिचुलेशन में आप कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे मशीनरीज वर्थ ₹10,500 डेप्रीशिएटेड बाय 5%, तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या होगा। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर वेयर विच इज़ एट प्रेजेंट 12 lakh इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4%. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment were increasing at a rate of 2.5 per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially this. तो ये हो गए आपके रिकैपिचुलेशंस के क्वेश्चन। फिर आ गए होम असाइनमेंट में आप कुछ क्वेश्चन देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5%. तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005. A scooter was bought at rupees 42,000 and its value depreciated at a rate of 8% per annum. तो कितना होगा एक साल बाद, ये बताना है आपको। इसी के साथ ये लेसन प्लान आपका ख़त्म होता है। फिर लेफ़्ट साइड में साइन ऑफ सुपरवाइज़र प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। राइट साइड में साइन ऑफ पीपल टीचर में अपना साइन आपको करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।